यदि मैं आपसे कहूँ कि आप टॉपर हैं तो शायद आप मुझ पर हंसेंगे या इसे मजाक समझेंगे, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वो पूरी तरह से सच है। अब आप लोगों के मन में यही प्रश्न उठ रहा होगा कि ये सच कैसे हो सकता है। इस वीडियो में आपको 5 स्टेप्स बताऊंगा जिसके बाद आप भी टॉपर बन जाएंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है कपिल वर्मा और आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ, यकीन मानिए आपको कोई नहीं बताएगा। तो बिना वीडियो को स्किप किए अंत तक बने रहिएगा। टॉपर बनने के सफ़र में चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करें। ऐसे नॉलेजफुल वीडियो समय समय पर आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए वीडियो की और पहला स्टेप बताने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ जिससे आपको जल्दी समझ आएगा। आपने दशरथ मांझी का नाम सुना होगा। उन्होंने अपने अथक प्रयास से एक पहाड़ को चीरकर सड़क बना दी। ऐसा कैसे पॉसिबल है? इसकी पॉसिबिलिटी का कारण है दशरथ मांझी का माइंडसेट। तो हमारा पहला स्टेप है माइंडसेट। ये जो टॉपर बनने का खेल है ये माइंडसेट पर निर्भर करता है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यदि आपका माइंडसेट पॉजिटिव नहीं है तो आप कभी उस परीक्षा में टॉपर नहीं बन सकते। दुनिया में जितने भी लोगों ने ऊंचाइयों को छुआ है उनका माइंडसेट बहुत मजबूत था जिसे कोई बदल नहीं सकता। इसीलिए उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में अद्वितीय सफलता हासिल की। इसके बाद आता है स्टेप नंबर 2। इसको हम एक कहानी से समझते हैं। दो दोस्त होते हैं, दोनों एक तालाब के किनारे जाते हैं। उनमें से एक दोस्त बिना कुछ सोचे समझे तालाब में छलांग लगा देता है। परिणाम पानी में डूबने से उसकी मृत्यु हो जाती है। दूसरा दोस्त तालाब के शांत इलाके में न कूदकर हलचल वाले इलाके में कूदता है और वो बच जाता है। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि तालाब की गहराई को जाने बिना उसमें उतरना मौत को गले लगाने जैसा है। तो इससे आप समझ गए होंगे। हमारा दूसरा स्टेप आता है एनालिसिस। आप किसी भी एग्ज़ाम को दे रहे हो, यदि आप बिना एनालिसिस के तैयारी कर रहे हो तो टॉप नहीं कर सकते। उस एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करो जिससे आपको ये पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है और कौन सा टॉपिक टाइम वेस्टर है। तीसरा स्टेप को हम एक कहानी से समझते हैं। दो अलग अलग राज्य हैं। एक राज्य के पास 1 लाख सैनिक व दूसरे के पास 25,000 सैनिक। दोनों की लड़ाई हो जाती है। तो बताइए इन दोनों राज्यों में से कौन जीतेगा? आप में से अधिकांश लोग 1 लाख की सेना वाले राज्य को विजित समझेंगे, लेकिन युद्ध 25,000 सेना वाला राज्य जीतता है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये कैसे संभव है? हाउ इज़ दिस पॉसिबल? ये संभव है दोस्तों, सही रणनीति से। तो हमारा तीसरा स्टेप है स्ट्रेटजी, रणनीति। आप किसी भी एग्ज़ाम में हो, कंपटीशन का लेवल बहुत बढ़ गया है। परीक्षा में टॉप कर युद्ध विजय के बराबर है। तो टॉप करने के लिए एक शानदार रणनीति की आवश्यकता होती है। हमारा चौथा स्टेप आता है रीड मोर टाइम्स। इसे मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। ए और बी दो बच्चे हैं। ए किसी विषय की 100 अलग अलग किताबों को पढ़ता है और बी एक किताब को 100 बार पढ़ता है। आपको क्या लगता है इन दोनों में से कौन टॉप करेगा? बी बच्चा टॉप करेगा क्योंकि उसने अपनी स्टडी के लिए लिमिटेड सोर्स का उपयोग किया। तो दोस्तों, इससे आपको पता चल गया होगा कि कोई बच्चा टॉप कैसे करता है। तो दोस्तों, अब आता है इस वीडियो का सार, 5वां स्टेप। इसके बिना आप टॉपर नहीं बन सकते। हमारा 5वां स्टेप है सेल्फ चेक एंड ग्रो। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। दो बच्चे हैं ए व बी। ए डेली 1 घंटे पढ़ता है तथा बी डेली कल से 5 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ता है। यानी कल यदि 1 घंटा पढ़ाई की उसने तो आज वो 1 घंटा 5 मिनट पढ़ेगा। तो आप बताइए एग्ज़ाम के समय कौन ज़्यादा देर तक ऑथेंटिक रूप से पढ़ पाएगा? ऑब्वियसली बी,
क्योंकि वो धीरे धीरे ही सही अपने आप को सेल्फ चेक करके आगे बढ़ रहा है। आई होप इस वीडियो में मैंने जो टॉपर बनने के 5 स्टेप्स दिए हैं वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। यदि समझ नहीं आए तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।